सुप्रभात। आज हम क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास के पद में से तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करि पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सु तो व्याधि हम कौन ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। इस पद में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम अभिव्यक्त हुआ है और कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेष व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं और कुछ पंक्तियों के अंश हैं जो विशेष अभिप्राय रखते हैं, तो उनकी हम भावार्थ के समय व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। हमारे हरि, हमारे का मतलब हमारे गोपियों के, हरि, हरि का अर्थात श्री कृष्ण। हारिल, हारिल एक पक्षी होता है जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है, बड़ी दृढ़ता से, बड़ी मजबूती से पकड़े रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। कि लकड़ी, लकड़ी का मतलब लकड़ी। मन, मन हृदय, क्रम कर्म, वचन वाणी, नंद, नंद बाबा, नंदन पुत्र, और नंद नंदन का अर्थ हो गया नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। उर हृदय, यह का अर्थ हुआ जो श्री कृष्ण रूपी जो लकड़ी है वह दृढ़ मजबूती से करके पकड़ी है। जागत, जागते हुए, सोवत, सोते हुए, स्वप्न, सपने में, दिवस, दिन में, निशि, रात्रि में, कान्ह कृष्ण जकरी, उसकी रटती रहती हैं। सुनत, सुनते हुए, जोग, योग या ज्ञान की जो बातें हैं, लागत, लगता है ऐसो, ऐसा, ज्यों जैसे, करुई, कड़वी, ककरी, ककरी का अर्थ ककड़ी, सु का मतलब यह, तो, व्याधि, व्याधि का अर्थ रोग, हमको, हमारे लिए, लेकर, आए हो, देखी, न इस रोग के बारे में न देखा, सुनी, न सुना, नहीं, करी का मतलब कभी इसका अनुभव किया, यह, इसको, तो सूर, कवि सूरदास, तिनहि, उनको, लेकर या ले जाकर, सौंपो, दे दो, जिनका मन हृदय चक्री, चक्र के समान अस्थिर है। अब भावार्थ देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कहता हमारे लिए, गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए जो हमारे कृष्ण हैं वह हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी के टुकड़े को बड़ी दृढ़ता से, बड़ी मजबूती से पकड़े रहता है, वैसे ही हमने भी अपने हृदय में श्री कृष्ण को बड़ी दृढ़ता से धारण किया हुआ है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन, मन से, कर्म से,
और वाणी से हमने नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने उर हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी। यह का मतलब जो श्री कृष्ण रूपी जो लकड़ी है, श्री कृष्ण रूपी लकड़ी है या उनके प्रेम रूपी लकड़ी को हमने अपने हृदय में बड़ी दृढ़ता से, बड़ी मजबूती से पकड़ रखा है, अर्थात उन्हें अपने हृदय में धारण कर रखा है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे ही श्री कृष्ण भी हमारे हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। एक पल के लिए भी हम उन्हें अपने हृदय से, अपने मन से अलग नहीं करते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात्रि में। दिन रात जागते सोते सपने में हम बस एक ही बात रटते रहते हैं, एक ही नाम रटते रहते हैं और वह नाम है कृष्ण का। तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात्रि में हम कृष्ण कृष्ण रटती रहती हैं, कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं, उनका नाम ही लेती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। अब ऐसे में जबकि हम पूरी तरह श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं, ऐसे में हे उद्धव, ये जो तुम योग का संदेश दे रहे हो, ये जो ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, वो सुनने में ऐसा लगता है ज्यों मानो किसी ने कड़वी ककड़ी, जैसे कि किसी ने कड़वी ककड़ी दे दी हो। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को उसका जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे खाने वाला त्याग देता है, वह अरुचिकर होता है। कहता है कि वैसे ही हमारे लिए यह योग, यह ज्ञान का उपदेश अरुचिकर है, यह हमारे लिए त्याज्य है। गोपियां अपने बड़े चतुराई से, बड़ी वाग वैदग्ध्यता से, अपनी वाक विचित्रता से उद्धव के समक्ष उनके ज्ञान योग को स्वीकार करने से इनकार कर देती हैं। सुतो व्याधि हमको ले आए। वो कहते हैं कि ये कौन सा रोग हे उद्धव तुम हमारे लिए लेकर के आ गए। उन्होंने एक उसे रोग की संज्ञा दी है, जिसे कोई भी व्यक्ति, रोग की संज्ञा इसलिए दी है कि रोग को कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता, वह उससे दूर रहना चाहता है, इसलिए उन्होंने उसे रोग की संज्ञा दी है कि यह तो ऐसा रोग है, ये रोग कहाँ से तुम हमारे लिए लेकर के आए। देखी सुनी न करी, न कभी हमने इस रोग को देखा, न कभी इसके बारे में सुना और न ही हमने कभी इसे अनुभव किया या कभी इसे भोगा। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो। यहाँ पर थोड़ी सी गोपियां क्रोधित सी होती हैं और व्यंग्य करते हुए उद्धव को कहती हैं कि सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि इसको, ये जो तुम योग का संदेश लेकर के आए हो, यह तो उन्हें ले सौंपो, तिन्हीं ले सौंपो, उन्हीं को ले जा करके दे दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्र के समान हमेशा अस्थिर रहता है। यहाँ पर जिनके मन चक्री, ये व्यंग्य भी है, कहता कि ये उनको जाकर के सौंप दो जिनका मन अस्थिर है, अर्थात जिनका मन एकनिष्ठ नहीं है, जो कभी एक आराध्य को तो कभी दूसरे आराध्य को अपनाते हैं, उनको जाकर के सौंप दो। हमें दे करके यह लाभ नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है, उनको छोड़ करके वह किसी और की आराधना नहीं कर सकता। दूसरा, इस पंक्ति में यह भी व्यंग्य है कि यह व्यंग्य श्री कृष्ण के लिए है कि ये जो योग का संदेश है, ये जिन्होंने भेजा है, जिस श्री कृष्ण ने भेजा है, उन्हीं को जाकर के दे दो, क्योंकि उनका मन ही अस्थिर है। पहले वह जब ब्रज में थे, उन्हें ब्रज भूमि प्रिय थी, ब्रज के ग्वाल बाल प्रिय थे, ब्रज की गोपियां प्रिय थी, ब्रज का पूरा गांव और वहां के लोग प्रिय थे। लेकिन जैसे ही वह मथुरा गए, अब वह ब्रज को भूल गए, ब्रजवासियों को भूल गए, गोपियों के स्नेह को, उनके प्रेम को भूल गए
और अब उन्होंने मथुरा से लगाव लगा लिया है, और उसका प्रमाण यही है कि वह नहीं आए और उन्होंने ये योग का संदेश भेज दिया। ऐसा उनका मन अस्थिर है, हमारा मन तो स्थिर है, एकनिष्ठ है, इसलिए हमारे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। धन्यवाद।